प्रश्न है कि मेरे लड़का है, बात नहीं मानता है। कहाँ है आपका आया लड़का? है वहाँ, बात कराओ हमारी। कहाँ है इनका लड़का? वही है आजा बेटा। नीरज कुमार। नीरज कुमार, अपनी माँ की बात क्यों नहीं मानते? हम जो भी समाज को बता रहे हैं वो अच्छा बता रहे हैं कि बुरा बता रहे हैं? अच्छा बता रहे हैं। फिर भगवान को ना मानने की बात क्या है? ईश्वर को क्यों नहीं मानते थे आप, ये बताओ। भगवान को आप क्यों नहीं मानते थे? कारण क्या था? भगवान से क्या दुश्मनी थी आपकी? बताओ, खुल के बताओ, जो बात थी वो बताओ। क्या दिक्कत थी, प्रॉब्लम क्या थी भगवान से? अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। एक हिंदू लड़के ने पंडित से सवाल किया कि मैं शराब भी पीता हूँ और भगवान को भी नहीं मानता। तो पंडित ने उसको जवाब दिया। इसी तरह एक सवाल डॉक्टर जाकिर नायक से भी हुआ कि जब भगवान और खुदा एक है तो हम इस्लाम को क्यों फॉलो करें? तो डॉक्टर जाकिर नायक ने इस्लाम फॉलो करने का तरीका भी बताया। आइए हम इस वीडियो में मुलाहजा करते हैं। प्रश्न है कि मेरे लड़का है, बात नहीं मानता है। कहाँ है आपका लड़का? आया है वहाँ, बात कराओ हमारी। कहाँ है इनका लड़का? वही है आजा बेटा। ये वृंदावन में आया है, यहाँ भी बात मैं नहीं मानता, खींच कर लाए थे आज। अब मानेगा, बहुत अच्छा लड़का आपका, समझदार है। आजा बेटा, बात कराओ, दे दो माइक इसको। राधे राधे गुरु जी। हाँ भैया, कैसे हो आप? ठीक है। क्या नाम है आपका? नीरज कुमार। नीरज कुमार, अपनी माँ की बात क्यों नहीं मानते? क्या कहती है माँ ऐसा कि ना मानने लायक? हम जो भी समाज को बता रहे हैं वो अच्छा बता रहे हैं कि बुरा बता रहे हैं? अच्छा बता रहे हैं। फिर भगवान को ना मानने की बात क्या है? ईश्वर को क्यों नहीं मानते थे आप, ये बताओ। भगवान को आप क्यों नहीं मानते थे? कारण क्या था? भगवान से क्या दुश्मनी थी आपकी? बताओ, खुल के बताओ, जो बात थी वो बताओ। क्या दिक्कत थी, प्रॉब्लम क्या थी भगवान से? प्रॉब्लम कुछ नहीं थी, एक्सीडेंट हो गया था ना पैर में आपका? जी, फिर उसीलिए छोड़ दिया। तो पाँव में एक्सीडेंट हो गया था तो आपने भगवान को छोड़ दिया? जी। कितना टूटा था पाँव? स्टील लगा हुआ। तो पाँव टूट गया था? जी। तो अब ठीक है, आप चल पा रहे हैं? जी। अच्छा सुनो, यहाँ देखो हमारी तरफ। भाइयों की तरफ से कोई सवाल हो, गैर मुस्लिम भाइयों को तरजीह दें। मेरा नाम कैलाश माने है। मैं प्रोफेशनल से टेलीकॉम इंजीनियर हूँ। आपने कहा था कि हर रिलीजन में लिखा है, कि हर बुक में लिखा है कि भगवान एक है, खुदा एक है। तो मैं ये कहना चाहता था कि इस्लाम को क्यों फॉलो करना चाहिए? माशाल्लाह, भाई साहब ने बहुत अच्छा सवाल पूछा, अहम सवाल, कि अगर हर मजहब, हर धर्म की किताब में लिखा है कि भगवान एक है तो मुझे इस्लाम ही क्यों फॉलो करना चाहिए? बहुत अच्छा सवाल। अगर हिंदुइज्म में लिखा भगवान एक है, क्रिश्चियनिटी में लिखा भगवान एक है, इस्लाम में लिखा भगवान एक है, तो मुझे इस्लाम ही क्यों फॉलो करना चाहिए? मैं हिंदू ही रहूंगा, मैं ईसाई रहूंगा। बहुत अच्छा सवाल है। मैं ये कहना चाहता हूं कि जिस तरीके से मैंने तकरीर की थी चंद साल पहले 1993 में इसी कैंपस में, कुरान एंड मॉडर्न साइंस, कुरान और जदीद साइंस, और उसके ज़रिए मैंने ये साबित किया कि कुरान अल्लाह की आखिरी किताब है। अगर आप इस साइंस से दूसरी मज़हब की किताबों को जांचते हैं तो बाकी मज़हब की किताब इस साइंस के टेस्ट पे नहीं उतरते हैं। लेकिन हम ये कहते हैं कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कई किताबें नाजिल की है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कई किताबें नाजिल की, नाम से सिर्फ 4 का जिक्र है कुरान मजीद में, तौराह, ज़बूर, इंजील और कुरान। तौराह वो वही है जो मूसा अलैहिस्सलाम पे नाजिल की थी। ज़बूर वो वही है, वो किताब है जो दाऊद अलैहिस्सलाम पे नाजिल की गई थी। इंजील वो किताब है जो ईसा अलैहिस्सलाम, जीसस का पीस बी अपॉन पे नाजिल की गई थी। और कुरान मजीद आखिरी किताब है जो आखिरी पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे नाजिल की गई थी। लेकिन कुरान मजीद में ये भी लिखा है सूरह रअद में, सूरा नंबर 13 आयत नंबर 38 में, कुल्ल अजलिन किताब, और हर दौर में हमने किताब नाजिल की है। अल्लाह ताला ने बहुत से किताबें नाजिल की है, सिर्फ 4 का जिक्र है। लेकिन जितने भी किताबें कुरान मजीद के पहले नाजिल हुई थी वो सिर्फ एक ग्रोह के लिए नाजिल की गई थी और एक वक्त के लिए नाजिल की गई थी। जिस तरीके से बाइबल में लिखा है, गॉस्पेल ऑफ मैथ्यू चैप्टर नंबर 15 वर्स 24, गॉस्पेल ऑफ मैथ्यू चैप्टर नंबर 10 वर्स नंबर 5 और 6, कि ईसा अलैहिस्सलाम सिर्फ बनी इसराइल के लिए भेजे गए थे, तो इंजील सिर्फ बनी इसराइल के लिए भेजे गए थे। उसी तरीके से जितने भी किताबें, जितने भी पैगंबर
मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पहले या कुरान के पहले नाजिल की गई किताब वो सिर्फ एक महदूद वक्त के लिए थे और एक ग्रोह के लिए था। लेकिन क्योंकि कुरान मजीद आखिरी कलाम है अल्लाह सुब्हानहू व तआला की और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी पैगंबर है, वो सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं भेजे गए थे, सिर्फ अरबों के लिए नहीं भेजे गए थे। कुरान मजीद में लिखा है सूरह इब्राहिम में सूरह नंबर 14 आयत नंबर 52 में 52 में, सूरह इब्राहिम सूरह नंबर 14 आयत नंबर 1 में, सूरह अज़्ज़ुमर सूरह नंबर 39 वर्स नंबर 41 में, सूरह बकरा में सूरह नंबर 2 आयत नंबर 185 में कि कुरान मजीद सारी इंसानियत के लिए नाजिल किया गया है। और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिर्फ मुस्लिम या सिर्फ अरबों के लिए नहीं भेजे गए थे। कुरान मजीद में जिक्र आता है सूरह अंबिया में सूरह नंबर 21 आयत नंबर 107 में वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, कि हमने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नहीं भेजा लेकिन सारी इंसानियत के लिए, सारे आलम के लिए और सारे जहां के लिए। तो ये कहना है कि जितने भी किताबें पहले आई अल्लाह का पैगाम एक ही था, अल्लाह एक है। अल्लाह के पैगंबर अनेक थे लेकिन उनका अहम पैगाम एक ही था कि अल्लाह एक है और हम उसी की इबादत करें। लेकिन वक्त जाने के वजह से जितने भी पहले किताबें नाजिल की गई थी वो वक्त उनमें मिलावट आने लगी। और आप कोई भी स्कॉलर से पूछो, चाहे बिब्लिकल स्कॉलर पूछो, क्रिश्चियन स्कॉलर से पूछो, देयर आर सो मेनी इंटरपोलेशन इन द बाइबल में मिलावट है। अगर आप वेद के स्कॉलर से पूछेंगे वो कहेंगे वेद में मिलावट है। तो जितने भी किताबें पहले नाजिल की गई थी उनमें मिलावट है। जितने पैगंबर भेजे गए थे उनका पैगाम बदल चुका है। लेकिन एक अहम बात है कि ये किताब के अंदर मिलावट आने के बावजूद फिर भी हर मजहबी किताब में तौहीद है, हर मजहबी किताब में लिखा है कि भगवान एक है। तो मैं कहता हूं गैर मुसलमान से और मुस्लिम से भी कि आप मान लो कि एक किताब 100% खुदा की किताब है। कोई भी शख्स, कोई भी इंसान जो खुदा में मानता है उसे कोई भी एतराज नहीं होगा मानने के लिए कि एक किताब 100% खुदा की किताब है। हिंदू कहेगा वेद 100% खुदा की है, क्रिश्चियन कहेगा बाइबल 100% खुदा की है, मुसलमान कहेगा कुरान 100% खुदा का है। नो प्रॉब्लम। तो मैं कहता हूं जो भी चीज ये मजहब की किताबों में यकता है वो चीज पे हम अमल करें। और मैं 100 से ज्यादा हवाले दे सकता हूं सिर्फ हिंदू मजहब की किताबों में जिसमें लिखा है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे अमल करो। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी पैगंबर है।